अब हम आपको कनाडा के लोकतंत्र के असली चरित्र के बारे में बताएंगे, जहां हिंदुओं के खिलाफ अब नफरत फैलाई जा रही है और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने और उनमें लूटपाट की घटनाएं कनाडा में अचानक से बढ़ गई हैं। और वहां यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी राजधानी ओटावा में प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों को हिंदू धर्म के स्वास्तिक चिन्ह से जोड़ दिया है। शायद उनसे यह गलती हो गई। कनाडा में कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ जो ट्रक ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा लगातार नाजी विचारधारा वाले झंडे लहराए जा रहे हैं, जिन्हें फांसीवाद का प्रतीक माना जाता है। यहां पर भी आप देख पाएंगे। वर्ष 1933 में जब अडोल्फ हिटलर को जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था, तब इस झंडे को जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और इसी वजह से कनाडा की सरकार ट्रक ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन को देश विरोधी बता रही है। अब इस नाजी विचारधारा वाले झंडे पर जो चिन्ह है वो स्वास्तिक के आकार का होता है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री शायद ये बताना भूल गए कि ये चिन्ह स्वास्तिक जैसा तो है, लेकिन इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नाजी विचारधारा वाला चिन्ह थोड़ा टेढ़ा यानी स्लांटेड होता है और इसे स्वास्तिक नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं हाकन क्रोएज। इसे हाकन क्रोएज सिंबल कहा जाता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपने एक बयान से कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी एक बहुत मुश्किल में डाल दिया। कनाडा में पिछले 10 दिनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। वहां पिछले कुछ समय में 6 हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उन्हें लूटने की कोशिश की गई। लेकिन विडंबना देखिए कि आज कनाडा डेमोक्रेसी यानी आदर्श लोकतंत्र की सूची में 12वें स्थान पर है, जबकि भारत का लोकतंत्र दुनिया में 46वें स्थान पर है। Conservative Party members can stand with people who wave swastikas. They can stand with people who wave the Confederate flag. We will choose to stand with Canadians who deserve to be able to get to their jobs, who be able to get their lives back. These illegal protests need to stop, and they will, Mr. Speaker. तो जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो उसे जस्टिन ट्रूडो बार बार कहते थे कि ये लोकतांत्रिक है। जब इनके यहाँ ट्रक ड्राइवर्स का आंदोलन चल रहा है तो उसे कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है। एक बड़ा विरोधाभास है। जब भारत में किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान के झंडे लहराए गए, तब यही कनाडा और यही ट्रूडो न सिर्फ इसका समर्थन कर रहे थे, बल्कि वहां के सांसद इसे लोकतांत्रिक मान रहे थे। जस्टिन ट्रूडो ने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर भड़की हिंसा पर भी कुछ नहीं कहा था, चुप्पी साध ली थी, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर एक विशेष धर्म का झंडा फहराया था। लेकिन अब जब उनके देश के प्रदर्शनकारी नाजी विचारधारा के चिन्ह वाले झंडे लहरा रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों को देश विरोधी बता रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो जब हमारे देश में किसान आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ ही महीनों के बाद उनकी वो स्थिति हो जाएगी जो एक जमाने में भारत की है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि कनाडा ने और जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहां पर इस आंदोलन के बाद इमरजेंसी लगा दी। कनाडा के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब वहां पर इमरजेंसी लगाई गई है। और पिछली बार भी जब ट्रूडो के पिता यहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिछली बार कनाडा में अपने शासनकाल में इमरजेंसी लगाई थी, और अब यह दूसरी बार इमरजेंसी लगी है। अब आप भारत का हाल देखिए। भारत में इतने महीनों तक यह प्रदर्शन चलता रहा, लाल किले तक ये लोग पहुंच गए, कितनी हिंसा इन लोगों ने की, लेकिन उसके बाद भी इन पर कोई सख्ती नहीं अपनाई गई और ना ही देश में कोई इमरजेंसी जैसी कोई चीज आई। जबकि इन लोगों को अदालत की कार्रवाई के तहत, कानून के तहत हर तरह से कोई भी कानून तोड़ा नहीं गया। तो यह फर्क है दोनों देशों के बीच में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.